ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कहीं उस लत से रंगे हाथों मत जाना। मैं और आपा पार्टनर होंगे और तुम और सनी। क्या? नहीं आज़र, मैं आपकी पार्टनर ही बनूंगी। हाँ तो मेरी लाइफ पार्टनर तो तुम हो ही। मैं तो गेम की बात कर रहा था। देखना चाहता हूं कि अपना पार्टनर जब मुखालिफ सिर्फ में खेलता है कैसा लगता है। मैं किसी लॉजिक को नहीं मानती। गेम हो या जिंदगी, मैं आपकी पार्टनर बने रहना चाहती हूँ। गेम में भी मैं आपकी मुखालिफ नहीं जा सकती। और मैं भी हमेशा फिजा को चूज करूंगा। क्यों फिजा? हाँ मैं भी। तुम समझी नहीं मेरी बात। मैं तो करीब रहने के लिए कह रहा था। देखो, अगर मेरी पार्टनर बनोगी तो सामने बैठोगी, और अगर मुखालिफ सिमत में खेलोगी मेरे साथ बराबर में बैठोगी। आ जाओ, बैठो। अरे बैठो तो सही, तुम बैठो, बैठो इधर, बैठ भाई। चलो खेल शुरू कर। संभालो अपनी अपनी जगह। ये रहा आपका गिफ्ट। बाद में देख लूंगा। बाद में क्यों? अभी देखे ना खोल के। आज़र प्लीज, एक तो मैं आपके लिए इतना तैयार हुई, खाना बनाया, केक बेक किया, और आपने खुद मुझे ना मेरी बर्थडे का गिफ्ट दिया और ना ही एनिवर्सरी का। देखे ना। अरे कहा ना बाद में देख लूंगा, पीछे क्यों पड़ी हो? आज़र, क्या हो गया आपको? कुछ देर पहले वो गेम खेलते हुए तो आप बिल्कुल ठीक थे। ठीक नहीं था, ठीक नहीं था। मैं ठीक रहने का ड्रामा कर रहा था। देखना चाहता था जो मैं महसूस कर रहा हूं वही सच है या वाकई मेरी नजर का धोखा। वो मौका देके मुझे जज कर रहे थे। जब तुम निकाह करके इस घर में आई थी ना, तो हर मौके पर तुमने मुझे आजमाया था कि मैं अपने कॉल का खरा हूं कि नहीं। तो ये तोहफा, ये तुम इस तोहफे की बात कर रही हो। मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया। मोहब्बत, प्यार, एतबार, साथ रहने का यकीन। बदले में तुमने मुझे क्या दिया? झूठ, फरेब, धोखा। मैंने कब धोखा दिया आपको? जब मैंने तुम्हारी मिसेज एहसन की तरफ फोन किया तो उस औरत ने मुझे क्या बताया? मिसेज एहसन 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गई हुई है और तुम तो वहां कभी गई नहीं। अरे झूठ ही बोलना था तो तहकीक तो कर लेती। जब झूठ पता चलेगा तो नजर कैसे मिलाओगी मुझसे? सर, हमारी मोहब्बत में ये शक कहां से आ गया? मोहब्बत, भुट्टा मोहब्बत। मोहब्बत तो मैंने की, तुम तो सिर्फ साथ निभा थी। कौन था? कहां गई थी? कहां गई थी? बोलो रोशा। अरे बोलो ना, किधर गई थी तुम? कहां गई थी? किससे मिलना था? कौन शख्स था वो जिससे मिलने के लिए तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा? बोलो। बलबशा,
परवशा। जी अम्मा। अरे बेटा जरा आके ना मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर। मुझे लग रहा है कि हाई हो गया है। पता नहीं कैसा दर्द है, समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बहुत तकलीफ है मेरे सर में, कानों में तो ऐसे ऐसे भाई भाई आवाजें आ रही है। मैं आ रही हूँ, आप चलो। हाँ जल्दी आ जा। अरे कितना है? बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है हमें अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे मैं कोई डॉक्टर के नहीं जा रही हूँ, मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाएगा। कितनी देर पहले दवाई खाई थी? ये कोई 1 घंटा तो हो गया। और 1 घंटे में तबीयत बेहतर नहीं हुई ना अम्मा? इसका मतलब आपको फौरन ट्रीटमेंट की जरूरत है। वैसे भी आज आपने खाने में बहुत बदपरहेजी की। अरे काम करें आप बैठे, मैं आज़र को बुलाकर लाती हूँ, वो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, ठीक है? अम्मा का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं भी साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं है, तुमसे आकर बात करता हूं मैं। और मेरे आने तक अगर यह दरवाजा खुला ना तो छोड़ूंगा नहीं, खुलना नहीं चाहिए। ओ मेरे खुदा, तो आज़र के गैर मामूली रवैये की ये वजह थी कि वो जानते थे कि मैं मैडम से मिलने नहीं गई थी, वो मुझे और समी को मौका दे के आजमा रहे। हमारे ताल्लुक के बीच शक आ गया, समी अपने घटिया मकसद में कामयाब हो गया। नहीं, मैं समी को जीतने नहीं दूंगी, मैं आज़र को सब सच बता दूंगी। ये आज़र की गाड़ी का हॉर्न है ना? हाँ। कहाँ जा रहा होगा इस वक्त? जिस तरह से दोनों मियाँ बीवी रात के अंधेरे में शादी करके आए थे, उसी तरह से एनिवर्सरी मनाने जा रहे होंगे। हो सकता है। वैसे अगर तुमने आज गेम में ना खुद से पलवशा को पार्टनर चुना होता ना, तो छुरी तुम्हारे गर्दन पर रख देती मैं। बड़ी खतरनाक बीवी हो भाई। वैसे एक बात तुमने सोची नहीं, पूरी दुनिया से टक्कर लेकर मैंने तुम्हें चुना, तो फिर गेम में उसका नाम कैसे लेता भाई? मैं तो तुम्हें ही चूज करूंगा ना। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारा चाय बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब पलविशा के हिस्से के काम अब तुम करोगे? क्या करता हूँ, घर दामाद, और घर दामाद की तो यही वक्त होती है ना। अरे ऐसे कैसी वक्त होती है? क्यों? सबूत तुम्हारे सामने है। उस दिन जब स्टोर से 1 घंटे के लिए गया तो आज़र ने मुलाजिम को फोन करके मेरी खबर पूछी। अगर फिजा मेरा अपना स्टोर होता तो किसी की मजाल थी कि मुझसे कुछ भी पूछता, मुझ पर नजर रखता। तुम फिजा के शौहर हो। फिजा की ना ही पसंद मामूली है, ना ही हमारा रिश्ता। ये क्या है? स्टोर के कागजात हैं जो मेरे नाम पे हैं। मैं कल ही किसी अच्छे वकील के पास जाके स्टोर तुम्हारे नाम कर दूंगी। नहीं फिजा,
ये सब मत करना, वरना अजहर को लगेगा कि मैंने तुम्हें कहा ये सब करने। तो आजर को बताने की क्या जरूरत है? ये तो हम दोनों मियाँ बीवी के बीच की मोहब्बत है ना। कम से कम तुम्हें तो ये लगे कि स्टोर तुम्हारा है और तुम मालिक हो उसके। बीवी हो तो तुम्हारी जैसी हो। अल्लाह का शुक्र। अच्छा लगता है अल्लाह मियाँ ने ना मुझे जन्नत दुनिया में ही दे दी। ये तुम अपने पास ही उधर रखो। हाँ। मुझे पानी पिला दो। हाँ क्यों नहीं, अभी लाया। शुक्र हाँ था। अगर मैंने आज़र को सच बता दिया कि समी ने रेस्टोरेंट बुलाकर क्या बकवास की थी तो आज़र कुछ भी कर सकते हैं और मैं आज़र को किसी कीमत पर नहीं खो सकती। मुझे रास्ता दिखा मेरे मालिक, रास्ता दिखा। आज़र आज़र आप कब आए? मैं कब से इंतजार कर रही थी, बताया नहीं। आधा घंटा हो गया। क्या कहा डॉक्टर ने? इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाएं भी तब्दील की। आप एक काम करें, कमरे में जाकर सो जाए, मैं यहाँ अम्मा के पास मौजूद हूँ। मेरी अम्मा है, मुझे ख्याल रख लूंगा। हाँ सर, ये मेरी भी अम्मा है। मुझे बता रही हो या खुद को यकीन दिला रही हो? आज़र आज़र एक बार प्लीज, एक बार तहम्मुल से मेरी बात सुन ले। बोलो। नाराज तो मुझे आपसे होना चाहिए कि आप अपनी मोहब्बत पे, अपनी बलवशा पे शक कर रहे। शुक्र करो बात अभी सिर्फ शक तक ही पहुंची है। आज़र खान यकीन की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वरना या तो तुम नहीं होगी या मैं नहीं होऊंगा। आज़र, मेरा मोबाइल बंद हो गया था, मुझसे बात ना हो सकी, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी बात थी? क्या मैडम के ऑफिस में फोन करते
उनकी असिस्टेंट से सवाल जवाब करते। इतना भी एतबार नहीं है आपको मुझ पे कि अगर मैं आपको बगैर बताए कहीं चली जाऊं तो वो काबिल माफी भी नहीं होगा? होगा काबिल माफी, लेकिन जब मैडम वहां थी नहीं, तुम उनके ऑफिस पहुंची नहीं, तो फिर कहां गई थी फिर? हाँ, आपने मुझसे पूछा तुम्हारी मीटिंग कैसी रही। मैंने कहा अच्छी थी। आपने पूछा क्या डिस्कशन हुई, मैंने वो भी बता दी। हाँ, मैं ये बताना मैं भूल गई थी कि ये सब अदील साहब से शेयर हुआ था, क्योंकि मैं जब रास्ते में थी तो मुझे मैडम का मैसेज मिला था कि वो कराची में नहीं है। मुझे जब आपसे मोहब्बत नहीं थी मैंने तो तब भी वफाई नहीं किया आज़र, और आज जब मैं आपके साथ तीन रिश्तों में बंधी हूं, मोहब्बत, बीवी और ममता की, तो आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपको धोखा दूंगी? चलो मान लिया कि धोखा नहीं दिया, तो फिर इतनी देर से क्यों वापस आई और उसी वक्त मुझे वजाहत क्यों नहीं दी? हाँ बोलो। इस गिफ्ट की वजह से, क्योंकि आज के दिन मैं आपको ये सरप्राइज देना चाहती थी। ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है। हाँ, अम्मा से ली थी पोर्ट्रेट बनवाने के लिए। नए नक्श बनने के लिए मैं रेडीमेड पोस्टर नहीं देखना चाहती। आपका बचपन अपने सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही ने मुझे बताया है कि एक अच्छा मर्द क्या होता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने आपको भर वक्त सच नहीं बताया, तो जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी। बात सजा की नहीं है। आइंदा तुम्हें कहीं भी जाना होगा, किसी से भी मिलने जाना होगा, तो मेरे साथ ही जाओगी, समझी? क्योंकि जो मैं अभी महसूस कर रहा हूं आइंदा झेलना नहीं चाहता। आपा के लिए नया घर ले रहा हूं, अगर वो यहां से नहीं गई तो तुम्हें यहां से ले जाऊंगा मैं, ठीक है? मैं आपके साथ हूं। आपके हर फैसले में राजी हूं। सॉरी वो अलार्म बंद करना ही भूल गया मैं। और क्या है कि फजर पे उठा था नमाज के लिए, उसके बाद नींद कहाँ थी मुझे। इतनी सुबह सुबह क्यों तैयार हो गया? सुबह अरे भाई 8 बज रहे हैं। वो स्टोर भी तो जाकर खोलना है ना मुझे। क्या? आज़र तो 11 बजे जाता है, तुम भी इतने बजे जाया कर। मालिक है भाई, उसका जब दिल करे तब हो जाएगा। मुझे ना अपनी काबिलियत साबित करनी है। मैंने सोचा है कि मैं रोज ना इसी वक्त स्टोर जाया करूंगा। तुम उठ गई हो तो नाश्ते के लिए कुछ बना दो।
ये क्या बात हुई? तुम रोज सुबह सुबह इस तरह से मेरी नींद खराब करोगे? जब सुबह 8 बजे स्कूल लगता था तब भी तो जागती थी ना। मैं ना तब से ही तुम्हारी एक झलक देखने के लिए सुबह उठने का आदी हो गया। अब मोहब्बत की बातें खत्म, अमली तौर पर मोहब्बत को जीने का वक्त आ गया है। अच्छा कमाएंगे तो अच्छे से जिंदगी को एंजॉय करेंगे ना, क्यों? तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, बस वो जो स्टोर नाम करने वाली बात की थी उसे सीरियस मत लेना, और वो घर दामाद वाली बात वो बस गलती से मेरे मुंह से निकल गई थी। लेकिन मैंने तो सोच समझ के कहा था ना। तुम अपने घर पे शहजादों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे और यहाँ आकर रोज सुबह उठकर स्टोर जाते हो, तो स्टोर तो तुम्हारे नाम ही होना चाहिए ना। काम, नाश्ता। जब रात को तबीयत खराब हुई थी तो बता ही देती, उठा देती हमें, हम कुछ कर ही लेते। तो पलवश आ गए अपने नंबर बढ़ाने के लिए। अम्मी जान, अब ना कुछ दिन तक आपको ये कम तेल वाला और कम नमक वाला खाना खाना पड़ेगा। जरा भी बदपरहेजी हो गई ना तो नुकसान हो जाएगा। क्या हुआ? अम्मा को अभी तक नाश्ता नहीं दिया? अंदर समी और फिजा आपा भी मौजूद है। फिजा आपा को लगता है कि मुझे नंबर बढ़ाने की आदत है। लाओ दो, ले जाते हैं। और अम्मीजान, कोई दवा मंगवानी है तो बता दें, मैं ले आता हूँ स्टोर जाने से पहले, लाके दे दूंगा। दवाएं तो मैं सारी ले आया हूं। अब आपा भी थोड़े नंबर बढ़ा लेना, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। नहीं, अम्मा की खिदमत करो, क्योंकि मैं और पलवशा शॉपिंग पर जाते हैं। जिस तरह से समी ने किचन में तुम्हारे खाने पीने का चार्ट लगाया था, उसी चार्ट के मुताबिक आज तुम्हें अम्मा की खिदमत करनी है। उनका ख्याल रखो। अरे समी बेटा, कौन सा चार्ट लगाया था किचन में तुमने? मैंने तो नहीं देखा। जी, वो अब फिजा जब बीमार थी तब लगाया था ना। लेकिन किचन की सफाई तो मैं अपनी निगरानी में कराती हूँ, ऐसा कोई कागज नहीं देखा मैंने वहां। वो था वहां, लेट हो रहा हूँ स्टोर के लिए, रात में मिलते हैं। मैं समी को दरवाजे तक छोड़ के आया। बैठो आपा, अम्मा को नाश्ता करो। समी को दरवाजे तक मैं छोड़ दूंगा। चल।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ अब जाओ दुकान और काम पर ध्यान दो। 1 घंटा वहां बैठकर किसी यार दोस्त की मदद करने ना निकल जाना। वो तो सिर्फ एक ही दिन हुआ था ना। ये मेरा घर है और यहां मैं सिर्फ एक बार होने वाली गलती ही माफ करता हूं, याद रखना। इस घर में रहने की इजाजत तुम्हें सिर्फ आपा की वजह से मिली है, हाँ? इसीलिए बेहतर होगा कि अपने कमरे के सिवा लाउंज और सहन में ही आजादी से घूमने की इजाजत होगी। किचन या किसी के कमरे से जब तक कोई बुलाए ना, आवाज ना दे, जाने की जरूरत नहीं। मनाओ अपने अब्बा को, आपा को रुखसत करके ले जाओ यहां से, समझे? मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। वो तो फिजा नहीं मानती। हाँ, जाने से क्या होता है? अच्छा करने की नीयत होनी चाहिए। हाँ, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, अपना कहीं बंदोबस्त कर लो, वरना बंदोबस्त मुझे करना पड़ेगा। एक हफ्ता बहुत कम नहीं? मेरा मतलब 1 महीना मिल जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज। ठीक है, मगर 1 महीने बाद इस घर में नजर नहीं आना। जाओ काम पर ध्यान दो। अपने बाप का पैसा तो बहुत उड़ाया है, अब कुछ जिम्मेदारी भी उठाओ। चलो निकलो, चलो शाबाश, जाओ निकलो, जाओ जाओ। ढीठ इंसान मेरे शौहर की मौजूदगी में भी मुझे बताना चाहता है कि मैं कितना पावरफुल हूं। अगर 2 सेकंड में तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की ना, तो वो सारी पिक्चर्स मैं आसर को भेज दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ। अगर 2 सेकंड में तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की ना, वो सारी पिक्चर्स मैं आसर को भेज दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ। इतना एटीट्यूड किस लिए दिखा रही हो? हाँ, नहीं, बकवास बंद करो, जो कहना है जल्दी करो। ये आजहर को तुमने ऐसा क्या कहा है जो उसने स्टोर जाने से छुट्टी ली? हाँ?
और मुझसे ना बहुत ही अजीब तरीके से सलूक कर रहा है। धमकी दी है मुझे कि 1 महीने में उस घर से निकल जाए। क्या कहा है तुमने ऐसा? मुझे भी तो पता चले। मैंने तो आजर से कुछ नहीं कहा, लेकिन शुक्र है मेरे अल्लाह का जिसने मेरी दुआ सुन ली। अब आजर मेरे साथ है और तुम अपनी किसी भी साजिश में कामयाब नहीं हो पाओगे। एक दफा, बस एक दफा फिजा आपा के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाए तो वो खुद ब खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर देंगी। बशा बीबी, उससे पहले मैं तुम्हें खुद उस घर से निकलवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी पिला दोगी यार? बहुत थक गया हूं मैं। सुबह से नौकरानी बनी हुई हूँ मैं। सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं खुद जाके ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो मैं पानी भी लाती हूँ और खाना भी लाती हूँ। फिजा, 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ। तुम्हारी शक्ल देखकर अपनी थकान तो उतार लो। मेरी शक्ल पे तो 12 बज रहे हैं सुबह से। मैंने बहुत चाहा, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं माना। मुझे लगता है वो चाहते ही नहीं कि हम खुश हों। अब खुद बताओ ना, ये वक्त हमारे हनीमून का है ना। उल्टा खुद स्टोर से छुट्टियां लेकर अपनी बेगम के साथ एंजॉय कर रहा हूं। यही सोच सोच के ना सुबह से दिल जल रहा है मेरा। इतने सारे काम, अम्मा का ख्याल रखो, परहेजी खाना बनाओ, घर वालों के लिए खाना बनाओ, मासी के पीछे भागो। मतलब मेरी भी तो शादी हुई है ना, मेरे तो एंजॉय करने के दिन है। वो पलवशा को देखा था कैसे चमकते दमकते कपड़े पहने थे अपनी शादी की सालगिरह में। मेरे तो भाई, अम्मा और भावज को मेरे जज्बात की कदर ही नहीं है। अरे छोड़ो उनको, लेकिन मुझे तो है ना। खाक है, सुबह के गए, रात के 11 बजे वापस आ रहे हो तुम। आज तो एक दफा फोन भी नहीं किया तुमने। तो तुम्हारे भाई ने मना किया है मुझे कि बिला वजह ना स्टोर से बाहर जाऊं और ना ही स्टोर पे बैठकर दूसरों से फोन पे गपशप करता हूं। पागल हो गया है क्या? आज़र से तो मैं निपटती हूँ, समझ क्या रखा है उसने? तुम नौकर हो क्या? हद होती है। रिलैक्स। बार बार ना डब्बे में से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ना डब्बा ही उल्टा कर देना चाहिए। क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे भाई और भाभी कभी खुश ना हो? हाँ। अगर मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूं तो तुम तो मुझ पे भरोसा करोगी ना? 100%। तो बस 1 महीने ना ये चुपचाप गुजार लो। उसके बाद तुम्हारी मनपसंद शॉपिंग भी कराऊंगा और तुम्हारे दिल की ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। हाँ।
मुझे खुशी है पलवल शाह और इसके बेबी के हेल्थ प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है। स्टार्ट में तो मुझे ऐसा लगा था कि या तो ये खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी या फिर बेबी को। इसका सारा क्रेडिट हाजिर को जाता है डॉक्टर। इन्होंने मेरे लिए अपने काम से छुट्टी ली। ये तो बहुत खुशी की बात है, वरना हमारी सोसाइटी में नॉर्मल रवैया ये होता है कि बेबी को पैदा करना और उसको पालना औरत की जिम्मेदारी होती है। कम से कम आपको मेरी तरफ से शिकायत नहीं होगी। असल रिलेशनशिप भी यही होता है। चलें? हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। कोई बात। ये देख लो, पूरे महीने का हिसाब है, क्या कमाया, कितनी रकम स्टोर में माल डालने में लगी, कितना मुनाफा हो, मैंने ना सब तारीख के हिसाब से लिख दिया है। एक दफा देख लो। वाह, ये तो पिछले महीने की निस्बत डबल मुनाफा है। और होता क्यों नहीं? फसी रोज सुबह 9 बजे जाते हैं स्टोर और रात को 11 बजे घर वापस आते हैं। अगर मेहनत नहीं करता तो खुद को साबित कैसे करता कि मैं बाप की कमाई पे ऐश करने वाला लड़का नहीं।